अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन काबीनी इजलास में किया गया फैसला। लॉकडाउन नाफिज न करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट फिर हुई हुकूमत पर बरहम। तिरुपति के रोया हॉस्पिटल में 5 मिनट ऑक्सीजन रुक जाने से 11 मरीज फौत। और मुल्क भर में कोरोना केसों में हो रही है कमी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कल यानी चहारशंबे की सुबह 10 बजे से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना से फैलाव को रोकने के इक़दाम और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल मुनक्किदा जायज़ा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तिलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। क़ब्ल आज भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपने मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ़ किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि दोपहर में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा, जिसके बाद ये समाअत दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई। रोज़ाना अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक राहत दी जाएगी। उसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज फिर एक मरतबा रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपने मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ़ किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दोपहर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा, जिस पर अदालत ने समाअत को 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। साबिक़ कौमी सदर नवाब काज़म अली खान साहब की मुल्क व कौम के लिए इख्तियार करदा बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए उनके साहबजादे नवाब करार अली खान साहब ने काज़म अली खान साहब के नाम से ट्रस्ट का क़याम अमल में लाते हुए गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में रमज़ान किट्स तकसीम कर रहे हैं। एकम रमज़ान से अब तक हज़ारों मुस्तहिक़ अफराद में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। चिंतल भगत सिंह नगर की रहने वाली 48 साला स्वर्णा का उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब उसका शौहर और बेटा काम पर गए हुए थे। खातून मकान में तन्हा थी। किसी ने उसका तौलिए की मदद से गला घोंटकर कत्ल करने के बाद मकान से सोने के जेवरात और नकदी लूट कर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना के कोल्टा बल्दिया की गवर्निंग बॉडी ने बल्दिया के हुदूद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए 10 दिन तक सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। बल्दिया के चेयरपर्सन की सदारत में बल्दिया के तमाम अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जो आज यानी 11 मई से 21 मई तक नाफिज रहेगा। करारदाद में कहा गया है कि कोटला टाउन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई अमवात हुई हैं। अवाम को महफूज रखने के लिए बल्दिया ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया, जिसके तहत आज मंगल से तमाम दुकानें बंद रहेंगी। तरकारी, किराना दुकानें, होटलों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। होटलों में सिर्फ पार्सल की सहूलत रहेगी। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़े रोया हॉस्पिटल में एक संगीन सानहा रुनुमा हुआ, जिसमें 5 मिनट के वक्फे में ऑक्सीजन की सरबराही रुक जाने पर कोरोना के 11 मरीजों की मौत हो गई। चित्तूर के ज़िले कलेक्टर हरि नारायण ने बताया कि ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट के बाद 11 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ये वाक़या चेन्नई से ऑक्सीजन टैंकर की आमद में 5 मिनट की ताख़ीर के बाद पेश आया। ताहम उनका कहना था कि बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि हॉस्पिटल में 1000 कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। टैंकर पहुंचने के फौरी बाद ऑक्सीजन को बहाल कर दिया गया। ऑक्सीजन प्रेशर का मसला पीर की शब 8:30 बजे के दरमियान हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे मरीजों की हालत मुस्तहकम है और किसी को भी तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में किसी तकनीकी परेशानी की इत्तला नहीं मिली। कलेक्टर ने बताया कि 30 के करीब डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों की निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में तकरीबन 1000 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अचानक ऑक्सीजन की फराहमी बंद होने से कोविड के
शिकार अफराद दम तोड़ गए। हॉस्पिटल के पास मरीजों के रिश्तेदारों का हुजूम भजे चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। रोज़ाना 4 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन 2 दिन से ये तादाद कम हुई है। इतवार को 3,66,161 मुस्बत केसेस दर्ज हुए थे। पीर के रोज़ उस तादाद में मजीद कमी हुई है। मरकज़ी वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि पीर को मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 3,29,942 रिपोर्ट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में कोविड के 3,876 मुतासरीन हलाक हो गए। उससे हलाकतों की कुल तादाद 2,49,992 हो गई है। कोरोना का कहर झेल रही कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए कुछ राहत की खबर है। गुज़िश्ता 15 दिनों के इदाद-ओ-शुमार पर गौर किया जाए तो दारुल हुकूमत में पॉजिटिविटी शरह कम होकर 17.76% हो गई है, जो कि आधी रह गई है। ये इदाद-ओ-शुमार 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,481 नए मामला सामने आए हैं। ये भी 12 अप्रैल के बाद से सबसे कम केसेस हैं। हालांकि एक दिन में 347 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। अमवात की तादाद में भी अभी भी कमी नजर नहीं आ रही है। एक दिन पहले की बात करें तो उसके मुकाबले में 28 ज्यादा अफराद ने दम तोड़ा था। वहीं नए मुतासरीन की बात की जाए तो पीर के मुकाबले में मंगल को 170 मामला कम आए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। मरकज़ ने उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी कोविड-19 के फैलने का सबब है। वजारत मवासिलात ने कहा है कि उसके इल्म में ये बात आई है कि बहुत से गुमराहकुन मैसेजेस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया गया है कि 5G मोबाइल टावर की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है। वजारत ने कहा है कि ये मैसेजेस इंतहाई बेहुदा और ख़तई तौर पर गलत हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि वो इस मामले में फर्जी खबरों, गुमराहकुन अफवाहों के जरिए बेवकूफ़ ना बने। वजारत ने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी को कोविड-19 आलमी वबा से जोड़ने की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। वजारत ने यह भी बताया कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग अभी तक भारत में किसी भी जगह शुरू नहीं हुई है और ये दावा कि 5G ट्रायल्स या नेटवर्क की वजह से भारत में कोरोना वायरस आया है बेबुनियाद और सही नहीं है। बिहार के मकसद के बाद यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैरती नजर आईं। जिले के गहमर थाना इलाके के निरवा, सोझू और बलाकीदास बाबा घाट पर दर्जनों लाशें किनारे पर मिली हैं। उसके अलावा करंडा इलाके के कई घाटों पर भी लाशें नदी में पड़ी मिली हैं। गंगा किनारे लाशों के मिलने से गाँव में हंगामा मचा हुआ है। लाशों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खदशे से गाँव में दहशत फैली हुई है। उधर मामले की इत्तला DM को मिली तो उन्होंने जाँच के लिए टीम तश्कील कर दी है। मस्जिद अक्सा में गुज़िश्ता जुमा से इसराइली फ़ौज की बर्बरियत और फायरिंग के वाक़यात के दरमियान पीर की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग किस तरह लगी इसका फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका है, लेकिन ये आग मस्जिद अक्सा के सहन में एक दरख्त से शुरू हुई जिसका धुआं दूर दूर तक देखा गया। आग लगने का वाक़े पर इसराइली फ़ौज ने जश्न मनाया। जुमा को मस्जिद अक्सा में शुरू होने वाले तशद्दुद के बाद से अब तक 40 फ़लस्तीनी शहीद होने की इत्तला है, जबकि 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन काबीनी इजलास में किया गया फैसला। लॉकडाउन नाफिज न करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट फिर हुई हुकूमत पर बरहम। तिरुपति के रोया हॉस्पिटल में 5 मिनट ऑक्सीजन रुक जाने से 11 मरीज फौत। और मुल्क भर में कोरोना केसों में हो रही है कमी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।